धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर जाता है और गर्मियों का मौसम आता है। एक दिन प्रिया किचन में खाना बना रही होती है और पसीने से पूरी भीग जाती है। हे भगवान, हर साल की गर्मी कम थी क्या? इस साल तो हद ही कर दी, कितनी भयंकर गर्मी है। मैं आज ही माँ जी से बोलती हूँ कि घर में एक एसी लगवाएं। प्रिया का गर्मी से बहुत ही बुरा हाल हो गया था, इसलिए वह जल्दी से पूरा काम करके अपनी सास के पास जाती है। रेखा के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, बस अब बहुत हो गया माँ जी, अब मुझसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे जितनी गर्मी बर्दाश्त करनी थी मैंने उतनी की है। अब मुझे लगता है कि हमें एक एसी लगवा लेना चाहिए। अब मेरे पास एक बहुत ही अच्छी दुकान है जान पहचान की, हम एक काम करते हैं, वहीं से अपनी एसी ले आते हैं। अरे बहू, एसी की क्या जरूरत है, मैं कूलर निकलवा देती हूँ ना। कूलर कहाँ ठंडक देता है, खामखा उसके शोर से सबको परेशानी होती है माँ जी। एक काम करते हैं, हम एसी ही लगवा लेते हैं, उससे पूरा घर ठंडा रहेगा। अरे बहू, जिस एसी की तू इतनी तारीफ कर रही है ना, वो महंगी बहुत आती है और फिर उसका बिल भरो हजारों में, वो अलग। इतने पैसे कहाँ है बहू हमारे पास, कंजूसी क्यों करनी माँ जी। अब प्रतीक जी की इतनी अच्छी नौकरी लग रही है, तो क्या हम लोग एक एसी भी नहीं लगवा सकते? अभी तो गर्मी आई भी नहीं है और ये हाल है हमारा। अरे तू ना बहू, बहुत ही नाजुक है। हमारे घर में तो ना बहू, इससे भी ज्यादा गर्मी में सभी लोग बगैर पंखे के रह लेते हैं। माँ जी, अब सभी लोग आपकी तरह तो रह नहीं सकते ना। अरे बहू, ये सब ना अमीरों के चौचले हैं। अरे बहू, रात को ना तुम हम सब लोगों के साथ छत पे सोना, फिर देखना कितनी ठंडी हवा चलती है। एसी होती क्या है ये तू भूल जाएगी। इनके साथ बहस करने में कोई फायदा नहीं। जब इनके खुद के पसीने निकलेंगे ना गर्मी से, तब इन्हें पता चलेगा। प्रिया अपनी सास को मना तो रही थी, लेकिन रेखा उसकी बातों में नहीं आती है और वो एसी लगाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती है। कैसे भी करके प्रिया अपना गुजारा कर रही थी। जब प्रिया रात को अपने पति के साथ सो रही होती है और लाइट चली जाती है, और फिर प्रिया का गुस्सा उसके पति पर निकलता है। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, बगैर बोले तुम्हें कुछ दिखता क्यों नहीं? जब तक मैं बोलूंगी नहीं तब तक तुम्हें दिखेगा थोड़ी ना कि गर्मी से मेरा कितना बुरा हाल हो रहा है। ये तो नहीं कि घर के अंदर एक एसी लगवा ले। अच्छा, तो मैडम इसलिए गुस्सा है। देखो प्रिया, मैं तो तुम्हें सिर्फ प्यार दे सकता हूँ। यदि तुम्हें एसी चाहिए तो इसके लिए तो तुम्हें माँ से बात करनी पड़ेगी। अरे तुम्हारी माँ तो गर्मी से बचने के तरीके बता रही है, ना कि एसी लगवाने के लिए मान रही है। एक काम करो ना, माँ जी से कहिए ना घर के अंदर एसी लगवाएं। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? मैं माँ से बोलूं एसी लगवाने के लिए? अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो माँ से एसी के बारे में बात नहीं कर सकता। वो तो मुझे जाते ही सीधा बोलेंगे कि ये सब मैं अपनी पत्नी की वजह से कह रहा हूँ। तो क्या हुआ, पत्नी की वजह से कह रहे हो तो? अरे एसी की हवा तो तुम्हें भी लगेगी ना। प्लीज माँ जी से बात करो ना, एसी लगवा दो प्लीज ना। तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते, मुझसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाएगा। देखो, यदि तुम मुझसे मेरी जान मांगती ना तो मैं वो भी तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने तो ये कहा कि मैं माँ से एसी के बारे में बात करूं। रहने दो, अभी पंखा तो नसीब है ना मुझे। अगर मैं माँ से एसी के बारे में बोला ना तो मुझे वो भी नसीब नहीं होगा। प्रतीक प्रिया से एसी के लिए साफ मना कर देता है, इसलिए प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। पर इसका कोई भी फायदा नहीं था। लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि रेखा एसी लगवाने के लिए अभी भी नहीं मानती है। घर में एक दिन रेखा अपनी पड़ोसन मालती के साथ बैठी हुई होती है। तभी प्रीति मार्केट से सब्जी लेकर घर आती है। तभी मालती रेखा से कहती है, अरे रेखा, तेरी बहू घर का इतना सारा काम करती है तो तू भी उसकी थोड़ी चिंता किया कर। मैं तो अपनी बहू की बहुत चिंता करती हूँ, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। हाँ, बस एक एसी के नाम पर ही ना माँ जी का सारा प्यार गायब हो जाता। क्यों माँ जी? क्या बहू, अब ना मजाक मत कर। घर में 2-2 कूलर हैं तो एसी लगवा लेंगे, फिर इन कूलरों का क्या होगा? इस साल इन कूलरों से काम चला लेते हैं, अगली साल की अगली साल देखी जाएगी। अरे नहीं नहीं रेखा, तेरी बहू यदि एसी के लिए बोल रही है तो एसी लगवा लो। अरे बहुत गर्मी पड़ने वाली है इस साल, ये सब न्यूज में बताया है। अरे मैं खुद भी तो एसी लगवाने वाली हूँ। देखो माँ जी, मैं बोल रही हूँ ना एसी लगवा लो, फिर क्यों आप मुझे गर्मी में परेशान करने पे तुली हुई हो? अरे बहू, तुझे कौन सा बाहर जाना है, घर के अंदर यही कूलर पंखों के नीचे ही तो काम करना है। अरे बहू, फिर तू क्यों इतना चिंता कर रही है गर्मी पड़ने की? बोलना आसान होता
पहले तू ही भागेगी एसी लगवाने के लिए, देखना। माँ जी मान जाओ ना एसी लगवाने के लिए, आप कहोगी इतनी देर तक ही एसी चलाया करेंगे, बस एक बार आप मान जाओ ना एसी के लिए। अरे ठीक है, इतनी महंगी चीज अब एक झटके में थोड़ी ना ले लेंगे, कुछ तो समय दे लेने के लिए। चल ठीक है, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। रेखा फिर से एसी की बात को टाल देती है और अब प्रीति का गुस्सा भी आसमान की 7वीं बुलंदियों को छू रहा था। फिर एक दिन प्रिया ने घर का कोई भी काम नहीं किया, सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा था। प्रिया की ननद और सास प्रिया के कमरे में आती हैं। भाभी आज आपने घर का कोई भी काम नहीं किया है, सारा काम ऐसे कैसे पड़ा है और घर भी सारा बिखरा हुआ है। आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाना है और माँ भी काम नहीं कर पाती है। अच्छा, अभी थोड़ा सा घर गंदा दिखा तो आप लोगों को इतनी तकलीफ हो गई, और मैं हूँ कि कब से एसी बोले जा रही हूँ, उसका क्या? अरे बहू, मैंने बोला तो था कूलर लगवा दूंगी, अब एसी को लेकर इतना क्लेश क्यों कर रही है? चलो उठ जल्दी से घर का सारा काम कर। माँ जी, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गुजारा कूलर में नहीं होगा, इसलिए बोल रही हूँ कि एसी लगवा लो। बहू, एक तू ही थोड़ी ना रहती है घर में, और भी तो लोग रहते हैं, बाकी किसी ने तो आकर मुझसे एसी के लिए नहीं कहा। एक तू ही है जो हाथ धो के एसी के पीछे पड़ी है, एक तू है कि हल्की से गर्मी शुरू नहीं हुई और पिघलने लगी। माँ जी सच में पिघल ही रही हूँ मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि एसी लगवा लीजिए माँ जी, मेरे बार बार टोकने पर भी आप पर थोड़ा सा भी असर नहीं हो रहा। भाभी एक बात बोलूं, बुरा मत समझना। भाभी, हर एक लड़की ना पैसा बचाने की सोचती है, और एक आप होगी खर्चा बढ़ाती जा रही हो। भले ही आपके माय में पंखा हो, लेकिन ससुराल में एसी चाहिए आपको। सपना, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका तुम गलत फायदा मत उठाओ। और माँ जी, मैंने कौन सा पहाड़ मांग लिया आपसे, एक एसी ही तो मांग रही हूँ। नहीं बहू, हम झूठ नहीं बोल सकते, जो हम ला नहीं सकते उसके लिए मैं तुमसे कैसे कह दूं कि मैं तुम्हें एसी ला दूंगी। प्रिया ने अपने सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन एसी लाने के लिए कोई भी राजी नहीं था। इसलिए प्रिया अपने मायके से मिले हुए पैसे लेती है और अपने कमरे में एसी लगवा लेती है। ये सब देखकर सब लोग प्रिया के कमरे में आते हैं और एसी को देखते हैं, और फिर प्रतीक अपनी माँ से कहता है, माँ तुमने प्रिया से एसी लगाने के लिए हाँ बोल दिया था क्या? अरे नहीं तो, मैंने कब हाँ बोला, मुझे तो एसी के बारे में पता भी नहीं था। अरे बहू, अब तू ही बता, तूने ये एसी कहाँ से लगवाई और पैसे कहाँ से आए तेरे पास? माँ जी, ना ही तो आप लोग एसी लगवा रहे थे और ना ही एसी लगवाने के लिए पैसे दे रहे थे, तो इसलिए मैंने एसी लगवा ली। अब शायद आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम ना हो। प्रीति, जो कि इतने समय से कोशिश कर रही थी कि घर में एसी लग जाए, उसकी कोशिश कामयाब तो हो जाती है, लेकिन यह एसी ससुराल वाले नहीं, उसे अपने खुद के पैसों से लगवानी पड़ती है।